बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। आज पाकिस्तान में ईद है तो मेरी तरफ से दोबारा से सबको ईद मुबारक। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम ईद की मुनासबत से बिरयानी बना रहे हैं और वो मीट वाली बना रहे हैं। आप इसी तरीके से बीफ भी बना सकते हैं। तो मैं मीट की बनाऊंगी, लैम की। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बिरयानी। तो मैंने पतीले में ऑयल डाल लिया हुआ है और अभी मैं ये प्याज मैंने काटे हैं और ये देखें मैंने बारीक बारीक काटे हैं, ज़्यादा मोटे नहीं काटने, बारीक काटने। तो इनको मैं अभी ब्राउन करूँगी। इनको हमने लाइट ब्राउन कलर देना है। अब हमने प्याज जो है वो ऑयल में डाल लिए हुए हैं। तो मैं इसको तेज़ आंच पे ब्राउन करूँगी प्याज को। जैसे ही ये मीडियम हो जाएगा, हल्का हल्का ब्राउन साइडों से होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं इसकी जो फ्लेम है वो लो कर दूँगी। फिर हमने जो बाकी का प्याज है वो लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो अभी हम इसको कर रहे हैं तेज़ आंच पे। प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो आपने चमचा हिलाते रहना है ताकि ये जले ना। अगर आप चमचा नहीं हिलाएंगे तो ये साइडों से जल जाएगी और दरमियान में से वाइट ही रहेगी। तो इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसका इक्वल कलर आए ना सारे प्याज का। और आंच को थोड़ा नीचे हल्का कर देना है। अब पहले हमने फुल पे इसको गर्म किया है प्याज को और फ्राई किया है। तो अब हमने इसको हल्का कर दिया है आंच को। प्याज हमारे ब्राउन हो गई है और ये मैं आपको पहले बता नहीं सकी कि 4 प्याज थे मैंने मीडियम साइज़ के जो मैंने फ्राई किए हैं ना। तो अभी इसको हम सारा निकाल लेंगे ऑयल में से। इसका कलर सेम रखना है आपने, डार्क नहीं करना, जलाना नहीं है उसको, प्याज को लाइट ही रखना होता है कलर। हम गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं तो मैंने सबसे पहले गोश्त ली है 2 केजी और ये मैंने मिक्स गोश्त लिया है, कोई मतलब कोई स्पेशल किसी हिस्से का नहीं लिया, ये सारा मिक्स है। और इस साइज़ की बोटियाँ ये आप पे डिपेंड करता है, आपने बड़ी रखनी है छोटी रखनी, जितनी भी रखनी। इसको वॉश कर लिया है मैंने और अब हम इसको मसाला लगाएंगे ताकि इसको फिर हम पकाना शुरू करें। तो इसके मसालों में सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भर के लगाना है क्योंकि बिरयानी में ज़्यादा जाता है जिंजर गार्लिक। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। ये जो मिर्च है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और 1 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें। भर के सारी चीज़ें भर के डालनी है आपने, कंजूसी नहीं करनी। 2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। और 400 ग्राम इसमें दही जाएगा। और कुकिंग ऑयल मैं वही यूज़ करूँगी जो मैंने अभी जिसमें प्याज ब्राउन किया है, क्योंकि इसमें प्याज का टेस्ट है और वैसे भी ये हमारे जो तेल है वो ज़्यादा था तो हमने इसको यूज़ करना है। तो ये मैं आधा कप इसमें डालूँगी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अभी ये मैंने पूरे मसाले नहीं डाले, सिर्फ थोड़े से डालने हैं क्योंकि हमने गोश्त को गलाना है। तो बाकी मसाले फिर बाद में डालेंगे इसमें। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। हमने गोश्त को मसाला लगा लिया है सारा और मैरिनेट हो गया है ये। अब घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि टेस्ट जो है वो गोश्त के अंदर आ जाए मसालों का। अच्छा जी, अब इसमें जो साबुत मसाले गोश्त बनाने से पहले हमने यूज़ करने हैं वो आपको बताते हैं। ये 4-5 मैंने तेज़पत्ता लिए हैं और 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा भर के लिए साबुत। अच्छा, ये मैंने जवेत्री जो है उसका एक फूल लिया है, थोड़ी सी दालचीनी ली है, 7-8 पीस मैंने छोटी सब्ज़ इलायची के लिए हैं और थोड़े से मैंने आधा टीस्पून से भी कम
लौंग लिए हैं साबुत, और ऐसे ही काली मिर्चें साबुत ली हैं, वो भी आधा टीस्पून से कम ही ली हैं। 2 मैंने बड़ी जो कार्डिमम होती हैं वो ली हैं। और अब हमने ये जो ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी वही मैंने अब यूज़ करना है। इसमें मैं ये साबुत मसाले सारे डाल दूंगी। तो ये डालूंगी, गोश्त को घंटा हो गया है मसाला लगाए हुए, आप ज़रूर इतना देर रखना उसको। चलें जी, ये हो गया फ्राई, इसको जलाना नहीं है हमने। अब हमने गोश्त को अंदर डालना है इसके। सारा मसाला भी डाल देंगे इसका जो हमने इसके अंदर लगा हुआ है। और इसको हम भूनेंगे। अब हम इसको गोश्त को ढक देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम करके। तो इसको हमने थोड़ा गलाना है, तो थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें, ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो इसको ढक देते हैं, थोड़ा पानी और डालूंगी ताकि ये गोश्त गल जाए। गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। ये मैंने दो तकरीबन ग्रीन चिलीज़ हैं जो बारीक काट ली हैं, और बाकी मैंने ऐसे लंबी लंबी 2 हिस्सों में कर ली हैं, 3 जो थी चिलीज़ वो वाली। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने ये धनिया पाउडर जो है वो लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का आप ले लें वो लिया है। और 2 टेबल स्पून मिक्स स्पाइस जो गरम मसाला होता है वो लिया है। ये पुदीना है और ये धनिया है। तो ये अभी हम आधा इसमें डालेंगे, आधा हम बाद में। और ये जो प्याज ब्राउन की हुई थी वो है, और इलायची पाउडर वो मैं 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर। तो अब बाकी के मसाले डालते हैं। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं ड्राई जो थे। और अब मैं ये कार्डिमम जो ग्रीन वाली होती है उसका 1 टीस्पून पाउडर जो है वो डालूंगी, और थोड़ा सा पुदीना। बाकी का पुदीना जो है वो हम उधर डालेंगे पानी में। और ये धनिया, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे जो हमने ब्राउन करके रखी हुई थी। सारी नहीं हमने डालनी, कुछ हमने बाद में डालने के लिए भी रखनी है। और इसको मिक्स कर देंगे, और हमारा मसाला जो है वो रेडी है। तो इसको अब चूल्हे से साइड पे करेंगे, और चावल जो है हम वो बॉयल करने लगे हैं बिरयानी के लिए। अब मैंने पतीले में पानी डाल लिया है, और चावल मैंने भिगो दिए हैं। क्योंकि मैं कच्ची बासमती यूज़ कर रही हूँ तो मैं सिर्फ आधा घंटा भिगोती हूँ उसको ना। और चावल जो मैंने लिए हैं वो 1.5 केजी लिए हैं, और 2 केजी मेरा जो था वो गोश्त था। आप अपनी मर्ज़ी से चावल और गोश्त बढ़ा कम कर सकते हैं, और मसाले भी अपनी फैमिली के हिसाब से आप देख लें। अगर आप बढ़ाएंगे ये चीज़ें चावल और गोश्त तो आप मसाले भी बढ़ाएंगे। अगर कम करेंगे तो फिर मसालों का जो मैंने मेजरमेंट बताई हुई वो कम करनी पड़ेगी आपको। अब पानी जो है वो ज़्यादा आपने लेना है, चावल जितने आपके हैं उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल लेना है, क्योंकि ये चावल फूल जाते हैं अंदर जाके पानी में। ये मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 2 मैंने इलायचीज़ ली हैं बड़े वाली, और छोटे छोटे पीस 3-4 ये दालचीनी के लिए हैं।
और ऐसे ही मैंने 4-5 वो ली हैं सब्ज़ इलायची खोल के ना, और साथ ही मैंने 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। और ये मैंने एक लेमन जो होता है बड़े वाला येलो वाला जो है वो काट के डाला है, बारीक बारीक स्लाइस। और इसमें मैं ऑयल डालूंगी, जो पकाने वाला चमचा होता है वो एक डालूंगी ना। ये देखिए इतना ऑयल जो है ना मैं इसमें डालूंगी। और अब हम पानी को पकने देंगे। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। अच्छा जी, अब पानी पकना शुरू हो गया है तो अब इसमें हम राइस डाल देंगे। पानी इनका निकाल लिया है मैंने अच्छे तरीके से। अब ये जो पुदीना हमने बाकी बचाया था वो इसमें डालेंगे, थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे। अभी भी हमने पूरा नहीं डाला, अभी भी हमने बचा के रखा हुआ है ना। तो इसको अब पकाते हैं। और मैंने तकरीबन 70-80% चावल जो है ना वो बॉयल कर लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने, नहीं तो आपके फिर चावल जो है ना बाद में टूट जाएंगे। तो अभी इसको पकाते हैं। और नमक जो हमने चेक करना है इसका, अब जब एक बॉयल आएगा तो हमने ऐसे इसको उठा के कच्चे चावल को टेस्ट कर लेना। हाँ, मेरा तो ठीक है, लेकिन आप चेक कर लेना, अगर आपको कम लगे तो और डाल लेना नमक। अच्छा, ये जो हमने मीट का सालन बनाया है बिरयानी के लिए, उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो निकाल के रख लिया है। ये हम बाद में राइस के ऊपर डालेंगे। चावल हमारे 70% हो गए हैं, तो अब मैं इनको ड्रेन करूँगी, लेकिन ये सारा सामान मैं अंदर ही रहने दूँगी, इसको नहीं मैं निकालूँगी। अच्छा, मैंने चावल ड्रेन कर लिए हैं। जिस पतीले में मैंने चावल बॉयल किए थे वो खाली कर लिए है। और अब मैं ये सारा सालन जो है इसमें डाल लूँगी। ये देखें सालन सारा अंदर मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब मैं इसमें राइस जो हैं वो डाल दूँगी। सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा, अब ये कि मैंने जो पानी था वो सारा ड्रेन कर दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने पानी रखा हुआ है जो बॉयल किए थे राइस, वो मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि हमारे चावल पूरे डन नहीं हमने किए। तो अब ये जो ऑयल मैंने निकाला था वो डालूंगी। साथ ही ये जो पुदीना था, और धनिया, और अब मैं ये देसी घी डालूंगी। ये ज़रूर डालना है आपने, देसी घी जो है इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये जो प्याज थी हमने रखी हुई वो हम ऐसे ऊपर डाल देंगे। अच्छा, अगर आप दावत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी प्याज बचा लेना आप, एंड पे जब आप सर्विंग करना शुरू करें तो फिर उस वक्त ऊपर से गार्निश कर दें इस प्याज से। अच्छा, अब हमने ये लेमन कलर लिया है, आप ज़र्दा कलर ले लें, या फिर अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो ले लें, और उसको दूध में या पानी में डाल के कर लें। मैं ये ज़र्दा कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। अच्छा, ये मैं डालूँगी।
और साथ ही मैं इसमें बिरयानी का जो एसेंस होता है वो डालूँगी। चलिए 1 टीस्पून, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो मैं इधर डाल दूँगी डिफरेंट जगहों पे। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी और मैं 2 मिनट तेज़ नीचे से फ्लेम रखूँगी, 2 से 3 मिनट तक। अभी मैं इसको दम दे रही हूँ। बिल्कुल एयर टाइट आपने कर देना है ताकि इसकी स्टीम अंदर ही रहे और चावल जो हैं वो पक जाएं। अभी मैं इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ रखूँगी 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी, बिल्कुल बिल्कुल जो दम वाली होती है, और उस पे मैं 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। चावल रेडी हो गए हैं, अब देखते हैं। माशाल्लाह हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे हम। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है। चलें इसको अब सर्व करते हैं। और जो मैंने आपको मसाला बताया है, इसमें जो मैंने गरम मसाला डाला है बिरयानी में, वो जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था उसकी वीडियो डाली है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा वो गरम मसाला बना है। तो आप वो हर इस तरह की चीज़ में और वैसे नॉर्मली भी हर सालन में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी सर्विंग करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं बिरयानी की। बिरयानी देखें कितनी अच्छी खिली खिली बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर बनाइएगा। आपके लिए मैंने स्पेशल ईद के लिए इसीलिए बनाई है कि आप इसकी रेसिपी देख लें और इसी रेसिपी से बनाएं बिरयानी, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों के साथ, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।